दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके ही चैनल आर्मी पेंशन नॉलेज के ऊपर। जैसे कि मैं एक सर्विसमैन से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूं, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको आप बारीकी से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटा छोटा चीज़ जो है लाइफ में मिस होने से हमें बाद में काफ़ी परेशानी होती है, और जो हमें बेनिफिट मिलनी चाहिए वो हमारे परिवार को नहीं मिलती है, हमारे फैमिली को नहीं मिलती है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा। ये एक्चुअल में जो ये वीडियो है ये आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से रिलेटेड है, जिसको हम एजीआई कहते हैं शॉर्ट में। तो एजीआई से रिलेटेड चीज़ है। जनरली हम इनका कंट्रीब्यूशन जब जॉब करते हैं, सर्विस में रहते हैं, उस टाइम में हम इनका कंट्रीब्यूशन करते हैं। टाइम टू टाइम इस कंट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी होती रहती है, और इंश्योरेंस कवर जो होता है वो भी घटता या बढ़ता रहता है। लेकिन आप जितने भी कंट्रीब्यूशन पे किए होंगे अपने टाइम में या आज के समय में जो भी कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन सबके लिए जो उस टाइम में टर्म्स एंड कंडीशन लागू था उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेंगे। और ये बेनिफिट क्या है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट जो होता है नेट पेएबल अमाउंट, और उसके ऊपर जो कुछ बोनस होता है वो आपको पेड कर दिया जाता है। ये अमाउंट जैसे मैंने कैलकुलेशन के लिए मैंने खुद अपना ही लिया हुआ है ये, तो इतना अमाउंट जैसे हमारा कैलकुलेशन से बना और उसमें से कुछ अमाउंट हमारा कट जाता है। ये चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये अमाउंट हमारा डिडक्ट करके टोटल जो हमें पेमेंट किया है वो ये अमाउंट है। ठीक है, जो अमाउंट हमारा टोटल बन रहा था 5,44,000 जो भी है, उसमें से जो हमें माइनस किया इतना अमाउंट 55,000, और उसके बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारा बचता है, जो अमाउंट हमारे माइनस करने के बाद बचता है वो ये अमाउंट है, और ये अमाउंट हमें पेड कर दिया जाता है। तो हम ये अमाउंट तो रिटायरमेंट के टाइम ही ले लेते हैं, लेकिन जो अमाउंट हमारे से काटता है एक्सटेंडेड ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे, जैसे कि आप देख रहे हैं शॉर्ट रिकवरी ईआईसी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ईआईसी सब्सक्रिप्शन, ईआईसी जो है ईआईसी के नाम पे लेता है 55,291 रुपये जो लिया गया है। इसका बेनिफिट बहुत सारे आदमी जानकारी न होने के वजह से, या चाहे उनको जानकारी है लेकिन उन्होंने अपने परिवार वालों को नहीं बताया, तो उनके डेथ के बाद जानकारी न होने के वजह से कई बार इनका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, और यदि फ़ायदा लेते भी हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज़ समझने की बात है। जो ईआईसी सब्सक्रिप्शन है, जो जिसको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, तो ये चीज़ के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। तो जितना अमाउंट हमें कटा है ये आप देख रहे हैं, इस तरह के हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं जब हम सेना से रिटायर होते हैं, तो कि आपका इतना एजीआई का पैसा बन रहा था और इतना हमने क्रेडिट कर दिया। इसके साथ साथ ही एक एक्सटेंडेड इंश्योरेंस पॉलिसी का भी सर्टिफिकेट इसी टाइप का हमें दिया जाता है। जो सर्टिफिकेट ये है, देखिए इस पर क्लियर लिखा हुआ है क्या, एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जिसको ईआई सर्टिफिकेट भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो सर्टिफिकेट है इस पे देखिए जितना अमाउंट हमारा वहाँ पे कटा था वो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना पैसा जो है, क्या लिखा हुआ है, वन टाइम नॉन रिफंडेबल प्रीमियम। ये जो पैसा हमसे कटा है ये नॉन रिफंडेबल है। इसमें ये पैसा जो कटे हैं ये केवल इंश्योरेंस के लिए है, इस पर कोई बोनस नहीं मिलेगा और ना ही आपको रिफंड होगा। इसका जो टाइम है ये टाइम होता है रिटायरमेंट के 30 साल तक या 80 ईयर ऑफ एज, जो भी आपका पहले कंप्लीट हो जाए। मान के चलिए आप 40 साल में रिटायर किए तो 30 साल उसमें जोड़ दीजिए, मतलब 70 साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी इस सर्टिफिकेट की। और यदि आप 55 साल में रिटायर किए तो 30 साल जोड़ के 85 साल नहीं होगा, फिर वो 80 साल में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब या तो रिटायरमेंट के 30 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए या 80 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उस समय में आपका ये सर्टिफिकेट अनवैलिड हो जाएगा, और ये जो अमाउंट कटा हुआ है ये अमाउंट आपका किसी काम का नहीं रहेगा, ये रिफंडेबल नहीं है। ये गवर्नमेंट के इंश्योरेंस के नाम पे ये आपसे ले लिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। ये टर्म्स ऑफ कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूँ 30 साल, 80
ईयर्स ये बदलते रहते हैं। इनका जो एग्रीमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी का, ये हर एक बार चेंज होता रहता है। इनके सब्सक्रिप्शन बदलते रहते हैं, इसका बोनस बदलते रहते हैं। उसके बाद जो ईएस सर्टिफिकेट का टाइम है वो भी बदलते रहते हैं। जैसे इससे पहले कुछ दिन पहले 15 साल और 70 ईयर थे, 70 ईयर। बाद में फिर ये 26 साल हुए, 75 ईयर हुए, फिर 30 और 80 हुए। तो इस तरह से बदलते रहते हैं। लेकिन जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा उस पर ये चीज़ मेंशन होगा कि ये सर्टिफिकेट कब से कब तक वैलिड है। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है वैलिड पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2050। मतलब इसमें 30 साल लिखा हुआ है। 30 साल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ से देख लेते हैं कि इसका पहले 30 साल जो आफ्टर रिटायरमेंट का 30 साल का पीरियड है यही पूरा होगा। ये 80 साल पहले कंप्लीट नहीं करेंगे। तो जो चीज़ आपके लिए पहले कंप्लीट हो रहा है वो पीरियड इसमें ये मेंशन कर देंगे कि आपका इस टाइम तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है। तो यदि आप सब ने अपने फैमिली को ये चीज़ जानकारी में देना है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी ले लीजिए। यदि जानकारी नहीं है भी तो आप ये क्या होता है कि ये जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है ये हम खुद से कभी क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि खुद से तो हम इंश्योरेंस क्या कर लेंगे, हमारे एक्सीडेंट मतलब आफ्टर डेथ ही ये क्लेम होगा। तो हमारे जो नॉमिनी है, नेक्स्ट ऑफ किंग है, उसको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने एक दो चीज़ और इस पर चेक कर लेना है कि जो इस पर नॉमिनी आपने मेंशन किया है क्या वो सही है कि नहीं है। जैसे नॉमिनी विथ रिलेशन एड्रेस जो है ये फर्स्ट नॉमिनी रहता है और यहाँ पे सेकंड नॉमिनी रहता है। तो आपने ये फर्स्ट नॉमिनी का देख लेना है कि हमारा नॉमिनी सही है, सेकंड नॉमिनी देख लेना है कि हमारा नॉमिनी सही है, वाइफ या बच्चे होना चाहिए। तो ये भी चेक करना है। यदि ये सही है तो अच्छी बात है, नहीं सही है तो इसको ठीक करवाना है। और अपने परिवार को इसके बारे में बताना है कि कभी भी यदि आपकी, भगवान न करे, यदि आपकी मृत्यु होती है तो यदि आपका ये वैलिड है, यदि जो ये सर्टिफिकेट कवर का पीरियड यदि वैलिड है तो इसको जल्द से जल्द आप इसको क्लेम करें। और इसके लिए कोई जिला सैनिक बोर्ड या कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी वे है क्लेम करने की। आप डेथ सर्टिफिकेट लगाइए, कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए, या नहीं तो आप डायरेक्ट एजीआई को भी भेज सकते हैं। एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए इसी में नीचे मेंशन कर दिया है। इसी को ऐसे ही आपने लिखना है कि मेरे पति या पिता या जो भी है संबंध, वो उनका मृत्यु हो गया है और मैं मृत्यु प्रमाण पत्र भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। और उसके साथ आपने अपने बैंक का कैंसल चेक या पासबुक भेज देना है। और ये इजी वे में आपके अकाउंट में ये पैसा जो होता है इंश्योरेंस का वो मिल जाएगा। तो ये एक जानकारी था, क्योंकि मेरे पास एक दो आदमी पूछने आ गए थे कि सर इस तरह से बात है तो कैसे क्लेम का क्या प्रोसीजर है और क्या होता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी साझा की। आप ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों में इस जानकारी को शेयर करें, जो ताकि वो अपने फैमिली को इससे अवगत करवाए और इस बेनिफिट का लाभ उठा सके। क्योंकि यदि आप ये बेनिफिट नहीं लाभ उठा पाते हैं तो ये पैसा आपका नॉन रिफंडेबल है, ये वैसे ही रह जाता है। ठीक है। और पॉलिसी का अमाउंट देखिए, ये 5 लाख रुपया पॉलिसी का अमाउंट है, तो कम भी अमाउंट नहीं है। तो इसको आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं। ये जानकारी यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।